आज का टॉपिक है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इसमें जनरल स्टडी करेंगे आज। एस ब्लॉक एलिमेंट के जो हमारा जो सिलेबस है उसमें दे रखा है इन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ है, डायगोनल रिलेशनशिप है, साइलेंट पिक्चर्स ऑफ द हाइड्राइड्स हैं, सॉल्वेशन एंड कंप्लेक्सेशन टेंडेंसीज है, इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन टू एल्किन एंड एरियल्स। ये हमारे सिलेबस में है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम आवर्त सारणी में देखते हैं कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं 1s 2s इस प्रकार से। तो एस में दो ब्लॉक हैं हमारे पास में, दो वर्ग क्लास ऊपर से नीचे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में प्रवेश करता है वो सारे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सारणी में ये तत्व वर्ग संख्या 1 और 2 में उपस्थित होते हैं। वर्ग 1 के तत्व सारधातु हैं, वर्ग 2 के तत्व सारे मृदा धातु कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 से 2, यानी कि इसके जो N का मतलब होता है इसमें आवर्त, कौन सा आवर्त है, N=1 2 3 जो भी आवर्त होगा, और S में 1 से 2 यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब वो क्षारीय फर्स्ट वर्ग का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड वर्ग में होगा तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट वर्ग में सारे मृदा धातु सारे धातुएं होंगे और वर्ग 2 को सारे मृदा धातुएं होंगे। बाह्यतम में एक या दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्राप्त धन आयन अत्यधिक स्थायी होते हैं। मतलब इनका क्या होता है कि इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो या दो इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्य कक्षक में, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो ये नोबल गैस का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए इनका जो धनात्मक है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनता है वो बहुत स्थायी होता है। एस ब्लॉक तत्वों के प्रमुख गुण, जैसे पहला है एस ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं। एस ब्लॉक के धातुएं हैं क्योंकि ये धन आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए सारे धातुएं हैं। ये तत्व प्रबल विद्युत धनी होते हैं, ये हम जानते हैं कि प्लस आयन बनाते हैं। कम आयन विकर्णीय धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि तुरंत ही इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए आयन वो बहुत कम होता है इनका। ये धातुएं कम घनत्व वाले हल्की होती हैं, घनत्व इनका कम होगा तो हल्की होंगी। ये धातुएं मुलायम भी होती हैं, सामान्य चाकू या ब्लेड से हम काट सकते हैं। जैसे कि हम लैब में देखते हैं तो सोडियम को चाकू से काट के केरोसिन में रखते हैं, तो उसी के सीरीज़ के ये सारे हैं। तो ये सारे मुलायम होते हैं, चाकू या ब्लेड से काट सकते हैं इनको। ताज़ा कटी हुई सतह इनकी बहुत चमकदार होती है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये वायुमंडलीय की गैसों के साथ क्रिया करके मेट मैली हो जाती हैं। यानी जैसे हम इसको काटते हैं तो ये बहुत चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो ये वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके साथ में क्रिया करती हैं और क्रिया करके ये मट मैले कलर की हो जाती हैं। इसी प्रकार इसका अगला पॉइंट है, ये सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। जब ज्वाला परीक्षण किया जाता है, इसको आग के साथ जो परीक्षण होता है तो वो सभी परीक्षण ये देते हैं। मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होने के कारण ये प्रबल अपचायक तत्व है। यानी कि अपचायक प्रबल अपचायक होते हैं जो किसी का अपचयन कर सकते हैं, तो ये प्रबल अपचायक है क्योंकि इनका जो मानक अपचयन विभव है ऋणात्मक होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशील हैं तो ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे, ये किसी न किसी के साथ संयुक्त होकर कंबाइंड अवस्था में मिलेंगे। ये अगला पॉइंट है इसका, ये उच्च विद्युत तत्वों से क्रिया करके आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। उच्च विद्युत का मतलब है ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ऑक्सीजन, सल्फाइड, तो इनके साथ में जो है ये आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया या सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो ये आयनिक प्रकृति होते हैं। तो इनमें विद्युत में अधिक अंतर होने के कारण से ये
उच्च आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। अगला इनका पॉइंट है इसी संदर्भ में, इनके यौगिक सामान्यतः रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं। रंगहीन और प्रतिचुंबकीय इसलिए होते हैं कि जब भी ये यौगिक बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, नोबल गैस के रूप में होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसी पोजीशन में ये सारे रंगहीन व प्रतिचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। अब इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इनका एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तत्व और उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो पहले सारे धातुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सारे धातुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास का अध्ययन करने के बाद में फिर हम अध्ययन करेंगे सारे मृदा धातुओं इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो सारी ही धातुएं जो फर्स्ट वर्ग है उसके हैं पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इनमें जो पहला है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं तो नोबल गैस के बाद में 2s1 यानी 1s2 2s2 2s1 सॉरी 1s2 2s1। अब 1s2 हीलियम का होता है इसलिए हीलियम ब्रैकेट और 2s1 बाह्य होता है इसका 2s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे हम तो सोडियम प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक से 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। और जब बाह्य देखेंगे तो निहोन ब्रैकेट 1 3s1। फिर पोटेशियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो पोटेशियम का देखते हैं तो पोटेशियम 19 है इसका, और बाह्य इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो इसका आर्गन 4s1 हो जाएगा। और वैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसी प्रकार रूबिडियम का देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 37 होता है और इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1, या इसको कहते हैं क्रिप्टॉन 5s1। इसके बाद सीजियम का देखेंगे तो सीजियम का जीनोन 6x1, और फ्रेंसियम का देखेंगे तो फ्रेंसियम हो जाएगा रेडोन और 7s1 बाई। तो इस पर हम देखते हैं कि सभी का 2s फिर 3s 4s 5s 6s और 7s सभी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे धातु इलेक्ट्रॉन विन्यास है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये सभी नोबल गैस का रूप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको हमने देखा कि सभी में बाह्य कक्षक होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो +1 चार्ज वाले आयन बनते हैं इसके अंदर। दूसरे हैं सारे मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास। सारे मृदा धातुओं की बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। पहले एल्कली मेटल्स देखा था, एल्कली अर्थ मेटल्स। इसमें जो हैं बेरिलियम जो सेकंड वर्ग है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। जो पहला है इसमें वो है बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s2 2s2, या इसको कह सकते हीलियम 2s2। फिर मैग्नीशियम है, 12 परमाणु क्रमांक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और निहोन 3s2। फिर कैल्शियम है, 20 है इसका, और इसको कह सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, या कह सकते हैं आर्गन 4s2। इसी प्रकार स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम 38 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 और क्रिप्टॉन 5s2। बेरियम को देखेंगे तो Ba हो जाएगा 56 इसका, और इसे जिनोन जो 54 होता है उसके बाद आ जाएगा जिनोन और ब्रैकेट बंद 6s2। जो भाई ये देखेंगे जब रेडियम का देखते हैं, इसमें रेडियम का तो रेडियम 88 नंबर पे होता है, और 88 नंबर पे देखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 4s2 सॉरी 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2, या इसको कह सकते हैं रेडोन 7s2। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है जो सारे मृदा धातुओं का, तो इसका जो बाह्य कक्षक है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2s2 हो या 3s2 हो 4s2 हो, नोबल गैस के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
इनका जो आयनियन फर्स्ट और सेकंड होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के +2 आयन बनाते हैं। +2 आयन के साथ में कंपाउंड का निर्माण करते हैं। +2 आयन जैसे ये +2 ऑक्सीजन अवस्था में आते हैं तो ये नोबल गैस का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं। धन्यवाद।